हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं इंजीनियर डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज से। आई होप आप लोग ज़बरदस्त इस समय पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि अब एग्जामिनेशन में बहुत कम समय रह गया है। इसलिए खूब मेहनत से पढ़ते रहिए, क्योंकि लास्ट का जो तैयारी होता है, लास्ट का जो रिवीजन और मेहनत होता है, क्वेश्चन सॉल्विंग, यही आपका ज़बरदस्त एग्जाम में हेल्प करता है। तो एग्जामिनेशन में जो हेल्प करेगा उसमें ये आज जो रिवीजन करा रहे हैं, क्विक रिवीजन, आपका 10 से 15 मिनट में ये पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। और टॉपिक का नाम है बेटा कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इन एमीटर एंड वोल्टमीटर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम कन्फर्म कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, उसको अगर आप तैयार कर लें तो इससे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कम से कम समय में आपका रिवीजन तैयार हो जाएगा, रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। जितनी पॉइंट बताएंगे उतना आपको तैयार कर लेना है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है प्यारे बच्चों गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो करंट को सेंस करता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर को आप डायरेक्ट एमीटर और वोल्टमीटर की तरह यूज नहीं कर सकते। अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर वोल्टमीटर की तरह यूज करना चाहते हैं तो उसको एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए आज का जो टॉपिक है क्विक रिवीजन में, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एमीटर में और गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन वोल्टमीटर में, हमने इसको शार्ट में लिख दिया है ना। शार्ट में जब रिवीजन है तो शार्ट में ही लिखना सबसे सुटेबल है। तो प्यारे बच्चों, जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल होता है, और जब इसमें करंट फ्लो होता है तो कॉइल रोटेट करता है। कॉइल रोटेट करता है तो उसमें जो लगा हुआ इंडिकेटर है वो आगे बढ़ता है और वो रीड करता है कि क्या इसकी रीडिंग है। लेकिन गैल्वेनोमीटर के जो कॉइल का रेजिस्टेंस होता है वह रेजिस्टेंस इतना पर्याप्त नहीं होता कि वह एमीटर वोल्टमीटर की तरह यूज हो सके। इसलिए गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आने का पूरा चांस बन रहा है ना। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसको आप 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। पूरा फॉर्मूला याद रखिए, कन्वर्जन की थ्योरी याद रखिए, और 5-6 क्वेश्चन बस आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपको निश्चित है कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे, और कंफर्म इस पे क्वेश्चन आने का चांसेस बन रहा है ना। तो हम लोग बता सकते हैं भाई चांसेस बन रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एमीटर पूरा एनसीईआरटी में दिया है, कन्वर्जन एनसीईआरटी में दिया है। बस यह है कि कुछ सालों से इस पे क्वेश्चन नहीं आया है, तो जो क्वेश्चन नहीं आया है तो पूरा चांस बन रहा है इस पे क्वेश्चन आ सकता है, और एग्जाम में छोड़ना नहीं है, निश्चित इसको सॉल्व कर देना है। तो आइए इसका कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ाते हैं और इसको पढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन वोल्टमीटर, है ना। कन्वर्जन ऑफ, देखिए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन एमीटर, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एमीटर में। प्यार बच्चों, तो अगर हम देखें तो जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है। तो यहां पर हम देखो गैल्वेनोमीटर बना लिए, है ना। गैल्वेनोमीटर का ये सिंबल है और 2 टर्मिनल इससे निकले हुए हैं। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को बेटा आरजी से इंडिकेट करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस होता है? उसके अंदर जो कॉइल होता है ना, उसका रेजिस्टेंस होता है। तो इसको अगर एमीटर में बदलना है, एमीटर की तरह वर्क कराना है, मतलब एक्यूरेट करंट मेजरमेंट करना है, तो आप एमीटर की प्रॉपर्टी इसके अंदर फीड कर दीजिए। तो पहले सोचिए एमीटर की क्या प्रॉपर्टी है। तो एक आइडियल जो एमीटर होता है, जो एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है बेटा वो 0 होना चाहिए। एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, जिससे कि सर्किट में करंट में मेजरमेंट करने में वह करंट को डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि कहीं भी सर्किट में जब एमीटर लगाया जाता है तो उसको सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है, जिससे पूरा करंट उस एमीटर के थ्रू फ्लो होता है। तो जब एमीटर में रेजिस्टेंस होगा तो करंट को डिस्टर्ब करेगा। तो वो आया था करंट मेजरमेंट करने और करंट को डिस्टर्ब कर दिया। इसलिए एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस बेटा 0 होना चाहिए। लेकिन इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी आइडियल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक एमीटर का रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करके उसको हम गुड एमीटर बना लेंगे। तो एक अच्छे एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो गया कि एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो क्या पॉसिबल है? गुड एमीटर। तो गुड एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। अब किसी भी सिस्टम का रेजिस्टेंस आप कैसे मिनिमाइज करेंगे? तो आप पढ़ते हैं रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप जानते हैं कि अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस हम ऐड कर दें तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम से कम होता जाता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस विल बी लेसर देन लीस्ट।
इसलिए इस गैलोमीटर के पैरेलल में अगर हम लो रेजिस्टेंस लगा दें तो इस पूरे गैलोमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमाइज हो जाएगा और यह एमीटर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस पैरेलल जो रेजिस्टेंस को लगाएंगे उसको हम बोलते हैं बेटा शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो शंट का मतलब ही होता है पैरेलल। तो कभी भी एग्जाम में अगर आ जाए 4 ऑप्शन दे करके कि एक गैलोमीटर को एमीटर में कैसे बदलेंगे, तो आप क्या बोलोगे बेटा, क्या बोलोगे कि एक शंट रेजिस्टेंस जो लो रेजिस्टेंस होता है गैलोमीटर के कॉइल के पैरेलल में लगा दें तो वह गैलोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आओ देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसका, है ना। ये गैलोमीटर है और इसमें पैरेलल में एक देखो लो रेजिस्टेंस लगा दिया और शंट रेजिस्टेंस चूंकि लो रेजिस्टेंस होता है इसलिए इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस मिनिमाइज कर देगा और ये पूरा क्या बन जाएगा, एक एमीटर बन जाएगा, है ना। अब ये कंप्लीट बेटा एक एमीटर बन गया। अब इसको कहीं भी सर्किट में अप्लाई करना है तो आराम से आप अप्लाई कर लीजिए। ये पूरा बन गया एमीटर और एमीटर का ये क्या होता है बेटा, सिंबल देख रहे हो, ये एमीटर का सिंबल है। ये कंप्लीट एमीटर है। अब इसमें 2 प्रकार के बेटा करंट होंगे, 2 प्रकार के। जो टोटल करंट इसमें फ्लो होगा सर्किट का वो टोटल करंट आई होगा, लेकिन जब ये आई एमीटर के अंदर जाएगा तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक गैलोमीटर के कॉइल में जो करंट जाएगा उसको आईजी बोलेंगे और जो शंट में करंट जाएगा इसको आईएस बोलेंगे। तो ये कौन सा करंट है, यह है शंट करंट, ये शंट रेजिस्टेंस है ना। देखो शंट रेजिस्टेंस, और ये क्या होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस होता है। शंट रेजिस्टेंस इज वेरी लो रेजिस्टेंस, यही आपको याद रखना है। तो क्या ट्रिक है बेटा, गैलोमीटर को अगर बदलना है एमीटर में तो आप क्या करो, लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दो। लो रेजिस्टेंस किस में लगा दो बेटा, पैरेलल में, तो गैलोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थ्योरी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो जब भी गैलोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए दे तो आप ढूंढिए ऑप्शन में लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो जहां लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल दिखाई दे, एलपी जहां दिखाई दे, समझ जाओ कि वही आपका ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस तरह से गैलोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, इसका रेजिस्टेंस मिनिमाइज हो जाता है। अब इसको सर्किट में ला करके लगा दो। सर्किट में कहां लगेगा, सीरीज में लगेगा, तो टोटल करंट उसमें फ्लो होगा और उसको क्या कर लेगा, मेजरमेंट कर लेगा। इसलिए आवश्यकता होता है गैलोमीटर को एमीटर में वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने का। तो अभी हमने बताया गैलोमीटर को आप एमीटर में कैसे बदलेंगे। अब इसके बाद से शंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन पूछता है। तो शंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू गैलोमीटर रेजिस्टेंस आरजी अपान टोटल करंट आई अपान यहाँ पे गैलोमीटर करंट आईजी माइनस 1, है ना। ये ऐसा फॉर्मूला है कि इसको याद रख करके इसके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप इससे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा क्वेश्चन में जो वैल्यू देता है वो वैल्यू देखिए कौन सा है, ये वैल्यू है जो फॉर्मूला हमने लिखा। तो ये टोटल करंट आई है और ये देखिए आईजी करंट है, तो आईजी आई। तो इसमें गैलोमीटर को एमीटर में बदलने का जो शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या है, आरजी अपान आईजी माइनस 1, ठीक है। तो इस पे आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, तो आरजी हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है और टोटल जो करंट है उसको यहाँ लिख दो, गैलोमीटर जो करंट दिया है उसको यहाँ लिख दो और वैल्यू सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाता है। और ना समझ में आवे तो कहाँ क्या रखना है, तो जो ज्यादा करंट हो ना उसको यहाँ रख दो और जो कम करंट दिया उसको यहाँ रख करके और शंट रेजिस्टेंस आप क्या कर लो, फाइंड कर लो। तो ये क्या है, इट इज शंट रेजिस्टेंस। शंट का मतलब ही होता है बेटा पैरेलल। देखो ये शंट रेजिस्टेंस है और ये क्या होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस। और इसके हेल्प से आप क्या करोगे, गैलोमीटर को एमीटर में बदलोगे। गैलोमीटर को किसमें बदलोगे, एमीटर में। लेकिन इसमें भी एक और वैरायटी का क्वेश्चन आता है जिसमें कि एमीटर का रेंज बढ़ाता है ना। कहेगा कि वह 1 मिली एम्पियर का करंट मेजरमेंट कर सकता है, उसे 10 एम्पियर का करंट मेजरमेंट कराना है तो कितने का शंट लगावें, तो वहां एमीटर का रेजिस्टेंस दिया रहेगा। तो यहां रख दो एमीटर का रेजिस्टेंस, जितना करंट मेजरमेंट कराना है उसको यहां रख दो और जितना पहले करंट मेजरमेंट कर रहा था यहां रख करके और शंट रेजिस्टेंस निकाल लो। क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। रिवीजन हो गया कि नहीं प्यारे बच्चों, बोलो। अगर रिवीजन हो गया कम से कम समय में तो थोड़ा मैसेज करके करो जरा, तो इससे आइडिया लगेगा कि आप लोग इसको पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, इससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिससे कि क्विक रिवीजन के वीडियो और ज्यादा हम क्या करते रहें, अपलोड करते रहें। इसके बाद से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है
कन्वर्जन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इन वोल्ट मीटर, है ना, कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इन वोल्ट मीटर, गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना। तो अब आप यहां पर देखिए यह है वही गैलोमीटर, अभी जिसको एमीटर में बदले थे, तो यह है गैलोमीटर, इसका कितना रेजिस्टेंस है Rg, इसको किस में बदलना है वोल्ट मीटर में, इसे क्या करना है वोल्टेज मेजरमेंट करना है। तो पहले एक वोल्ट मीटर की प्रॉपर्टी समझिए, वोल्ट मीटर कहीं भी सर्किट में जब लगता है ना, तो जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज मेजरमेंट करना होता है उसके पैरेलल में लगाया जाता है वोल्ट मीटर को। लेकिन गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए करेंगे क्या, तो पहले आप सोचिए कि एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, उल्टा होगा, एमीटर को उल्टा होगा, इनफाइनाइट होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए क्या पॉसिबल है गुड वोल्ट मीटर, तो गुड वोल्ट मीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए वेरी हाई होना चाहिए। तो इसके लिए वेरी हाई रेजिस्टेंस के लिए इसका रेजिस्टेंस हमको क्या करना होगा बढ़ाना होगा। तो कैसे इसका रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, तो इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे, और आपको पता है कि जब सीरीज में रेजिस्टेंस लगता है तो टोटल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। इसलिए गैलोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए एक वेरी हाई रेजिस्टेंस इसके सीरीज में अगर लगा दें तो गैलोमीटर वोल्टमीटर में बदल जाता है, और उसको बोलता है मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। मल्टीप्लायर का मतलब सीरीज और शंट का मतलब होता है पैरेलल। तो यहाँ पर हम लगाने वाले हैं, यहाँ पर इसको बदलने के लिए गैलोमीटर कॉइल के सीरीज में एक वेरी हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको आरएम कहते हैं, उसको बोलते थे आरएस, इसको बोलते हैं आरएम। उसके बाद से ये बन गया वोल्ट मीटर। ये कंप्लीट जो अरेंजमेंट है ये एक वोल्ट मीटर बन गया। ओके, और ये जो टोटल वोल्टेज मेजरमेंट करेगा ये V वोल्टेज मेजरमेंट करेगा, और ये वोल्टेज यहाँ पर जब जाएगा तो ये VG कहलाएगा, और यहाँ जो ये वोल्टेज जाएगा तो प्यारे बच्चों ये VM कहलाएगा। और टोटल करंट इसमें कितना फ्लो होगा I, और ये किस में कन्वर्ट हो गया वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया बेटा वोल्ट मीटर। तो अब इसको क्या हम कहने वाले हैं मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, इट इज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस है बेटा। तो सॉरी थोड़ा सा यहां पर मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, और मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस कैसा रेजिस्टेंस होता है, ये वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है। जस्ट उसके उल्टा है, क्या है ये वेरी हाई रेजिस्टेंस, इट इज वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो इसमें देख रहे हो गैलोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे। तो यहाँ कॉन्सेप्ट चलता है HS यानी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, और उसमें क्या चलता है LP लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो गैलोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाइए, और गैलोमीटर में को वोल्टमीटर में बदलने के लिए हाई रेजिस्टेंस किस में लगाइए सीरीज में लगाइए। तो पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और ये गैलोमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यही रीजन है कि गैलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ता है एमीटर में और वोल्टमीटर में, है ना। जैसे एक स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहा है तो वो गैलोमीटर है ना, अभी वो डॉक्टर है ना इंजीनियर है, लेकिन आगे चल करके वो डॉक्टर बन जाएगा या तो इंजीनियर बन जाएगा। मतलब एक स्टूडेंट यानी गैलोमीटर या तो एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा या तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए उसमें वो प्रॉपर्टी क्या करनी पड़ेगी फीड करनी पड़ेगी। अगर उसको डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज के कैंपस में जाना होगा, इंजीनियर बनना है तो उसको एक इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में जाना होगा। उसी तरह से गैलोमीटर का अगर आप बदलना चाहते हैं एमीटर वोल्टमीटर में तो एक कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर किसका फॉर्मूला चाहिए सोचिए मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का। तो मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एकदम आसान होता है, जैसे वहाँ पे था Rg वैसे यहाँ भी रहेगा Rg, वहाँ अपान में था यहाँ इनटू में होगा, और शंट में यहाँ I अपान Ig था तो यहाँ हो जाएगा V अपान Vg माइनस 1। देख रहे हो V अपान Vg माइनस 1, यह है प्यारे बच्चों मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। ये मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस है, और ये वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है, इट इज वेरी हाई रेजिस्टेंस। इसके हेल्प से हम लोग गैलोमीटर को वोल्टमीटर बदल सकते हैं, और यहाँ तक कि वोल्टमीटर का रेंज भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से इस टॉपिक में देखा जाए तो 6 प्रकार के क्वेश्चन हैं। कैसे कैसे, तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कन्वर्जन,
दूसरा कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस का क्वेश्चन, तीसरा कॉन्सेप्ट शंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन, चौथा कॉन्सेप्ट एमीटर का रेंज बढ़ाना, पांचवा कॉन्सेप्ट वोल्टमीटर का क्या करना, रेंज बढ़ाना। तो 5-6 वैरायटी के यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। अगर इतना आपको याद है तो इसके क्वेश्चन आप निश्चित है सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप असाइनमेंट से 5-6 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिए, बुक से क्वेश्चन कर लीजिए, ये आपका तैयार हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन आने के पूरा चांस है, इसको छोड़ना नहीं है। ये वीडियो आपको रिविजन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर हेल्प मिल रहा है आपको इस वीडियो से तो आप जरा मैसेज कीजिए, तो हम और भी वीडियो बना करके क्योंकि रिवीजन का अपलोड करते रहेंगे, है ना। अगले वीडियो में देखिएगा बहुत अच्छा गैलोमीटर का फिगर आप मेरिट बताएंगे, जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसका फिगर आप मेरिट तैयार नहीं होगा, अगले वीडियो में अपलोड हो जाएगा। छोटा सा वीडियो होगा और फिगर आप मेरिट का कॉन्सेप्ट उससे आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस समय मेहनत करने का समय है, खूब जबरदस्त मेहनत करते रहिए, खान पीन पे ध्यान दीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, मन को पसंद रखिए, मन में कोई टेंशन न रखिए और जबरदस्त मेहनत करते रहिए और अपने उद्देश्य को प्राप्त कीजिए। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।